क्या बात है, उसने फटी फटी आवाज़ में कहा। बहुत दिन से तू मिला नहीं था, मैंने सोचा मुलाकात कर लूं। मैंने खुद को संभाल कर कहा। बड़ी हिम्मत हो गई है मियाँ जी, वो तंजिया बोला। हाँ, हिम्मत तो हो गई है भूरिया चरण, तूने क्या कुछ ना कर लिया मेरे लिए, मगर देख ले जिंदा हूँ, ठीक हूँ। भूरिया चरण बाउला नहीं है मियाँ जी, जो तुम जैसे लौंडे तो उसके जूते चाटे हैं, मगर अपना काम तुमसे ही कराना है। हमने भी वचन लिया है तुम्हारे लिए, शक्ति हासिल करेंगे तो तुम्हारे जरिए। अभी खेल शुरू हुआ है, आगे बढ़ेगा। हम होंगे, तुम होगे, और हमारे बीच आने वाले मरते रहेंगे। बाउले तो तुम हो मियाँ जी, जो सोच भी नहीं सकते, बल्कि छोटी छोटी बातों से खुश हो लेते हो। कोढ़ ठीक हो गया, तुम जलाल शाह के द्वारे पहुंच ही ना पाते, पर हमने सोचा चलो, बड़े दिन से कोढ़ी फिर रहे हो, अब कुछ दिन ठीक रहकर सांस ले लो, ताकि कोई नया खेल शुरू हो तो जान तो हो तुम्हारे बदन में, कहीं मर मरा ना जाओ। रास्ते तो रोके थे तूने, मैंने कहा। हम रास्ता रोकते और तुम एक कदम आगे बढ़ जाते। आजमाना चाहते हो हमें मियाँ जी। वो मलंग कौन थे और वो बेर थे हमारे, जो मन में आया करते रहे। हम होते तो वो करते जो हमारे मन में होता, पर हमें तो तुम्हारी दोस्ती चाहिए, और हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। सौगंध अपनी पर आ जाएं तो जिस बस्ती में तुम कदम रखो उसे मौत में लपेट दें, धरती फाड़ दें, बीमारियां लगा दें, ऐसी ऐसी के हकीम वेद सुसरे सोचते ही रह जाएं कि ये क्या बीमारी है। तू बकवास करता है नापाक कुत्ते, मखलूके खुदा तेरी जागीर नहीं कि तू जब चाहे उसे ख़त्म कर दे। जिंदगी लेना देना सिर्फ खुदा के हाथ में है। तू क्या और तेरी औकात क्या, मैंने तैश में आकर कहा, और वो मुझे घूरने लगा। फिर अचानक मुस्कुरा पड़ा। तुम अपनी कहो मियाँ जी, दिमाग ठीक हो गया तो चलें पीर फागन द्वार। जाऊंगा वहाँ, ज़रूर जाऊंगा, फातिहा पढ़ने, चादर चढ़ाने। भला तेरे गंदे वजूद से वो जगह नापाक करने जाऊंगा मैं? बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, मरते समय सोचोगे कि सारा जीवन खो दिया जिद में, वरना राजाओं की तरह जीते, महलों में रहते, माता पिता को भी ऐश करा देते। मगर ये सब तुम्हारे भाग में है ही नहीं। तेरे दिए हुए गंदे इल्म के जरिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, मेरा भी क्या जा रहा है, मैं भी इंतज़ार करूँगा, कोशिशें करता रहूँगा। शक्ति ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। तू मेरा पीछा छोड़ दे भूरिया चरण, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बस एक ही तो गलती हुई थी मुझसे, मैं भटक कर तेरे पास जा निकला था। तू ये काम किसी और से भी ले सकता है। अंधी आंखों वाले हो तुम, हमारे साथ आओ, हमारा काम कर दो तो तुम्हें बताएं कि हमारी क्या मजबूरी है। जाप कर रहे थे हम उस समय जब तुम हमारे पास आए थे। उस जाप के बीच एक काम का आदमी आता है, तुम आप मरे ऐन उस समय। हमने आंखें खोलकर तुम्हें देख लिया, बस मजबूर हो गए, दूसरा कोई अब ये काम नहीं कर सकता, और हम जीवन भर खंडोले नहीं बन सकते। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास तो अब भी बड़ी शक्ति है, मगर तुम मियाँ जी बिला वजह जिद किए जा रहे हो। जो शक्ति तुम चाहते थे उससे कहीं बड़ी शक्ति मिल रही है तुम्हें। रेस के घोड़े तुम्हारे इशारे पर दौड़ेंगे, सुंदर नारियां तुम्हारे लिए आंखें बिछा देंगी, राजा इंदर बन जाओगे तुम उनके भी, और जो कुछ एक बार मुंह से मांगोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा। माता पिता बहन भाई को राज करवाओगे, और काम इतना सा। बोलो अब भी समय है, बात मान लो हमारी। मगर ये कुव्वतें मुझे कैसे मिलेंगी भूरिया चरण? हमें फागन द्वार पहुंचा दो, हमें महान शक्ति मिल जाएगी, और हम तुम्हें एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारे ये सारे काम बन जाएंगे। तुम हर वक्त मुझ पर निगाह रखते हो भूरिया चरण, क्या मतलब? पिछली रात तुमने मेरे लिए कीड़ों भरा दूध भिजवाया था, मजबूरी थी। वो बाउला सक्का तुम्हें झाड़ फूंक कर रहा था, अगर वो दूध पर फूंक ना मार देता तो तुम खामोशी से दूध पी लेते, और दूध पीते ही तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती। ये नफरत इतनी बढ़ जाती कि तुम रात को उसे जान से मार देते और फिर यहाँ से भाग जाते। मगर उस ससुरे ने फूंक मारकर सारा काम बिगाड़ दिया। असल बात पता चल गई। पीर फागन के मज़ार तुम खुद नहीं जा सकते, जा सकते तो चले ना जाते। वहाँ जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये काले मंत्र के भेद हैं मूर्ख, तेरी समझ में ना आएंगे। एक शक्ति भंग हो गई तो दूसरी शक्ति जागेगी, ताज मिल जाएगा हमें, और उसके लिए तुझे किसी मुसलमान का सहारा चाहिए। हाँ, घर वाला। घर के द्वार खोले तो फिर गंदी हवा के झोंके कैसे रुकेंगे?
कोई खुशी से भी अपने घर में गंदगी करता है भोरिया चरण? मैं मुसलमान हूँ, कोई धोखे से मुझे गंदा कर दे तो मजबूरी है, मगर जानबूझकर ये कैसे मुमकिन है? मैंने पीर फागन के तकद्दुस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और आइंदा भी तेरी सारी हरकतें बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। भोरिया चरण चौंक पड़ा। अचानक उसके चेहरे की नरमी गायब हो गई, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और वो मुझे घूरने लगा। फिर बोला, तब तूने मुझे बुलाया क्यों था? ये बताने के लिए कि मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैंने कहा और हंस पड़ा। वो मुझे घूरने लगा और फिर बोला, तब तूने मुझे क्यों बुलाया था? बड़ा मजाक उड़ा रहा है मेरा? इतनी बातें क्यों की तूने मुझसे? मेरा कीमती वक्त क्यों बर्बाद किया? वो गुर्राया, ताकि तुझे तकलीफ हो। तकलीफ? तकलीफ का मज़ा देखना है तूने? जानना चाहता है कि तकलीफ होती क्या है? हाँ भोरिया चरण, जानना चाहता हूँ। मुझे भी अब इन तकलीफ़ों की आदत पड़ गई है। सुकून होता है तो बेचैनी हो जाती है, तो फिर अब क्या दे रहा है मुझे? नरक? नरक दूंगा, अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे, ऐसी आग लगाऊंगा कि जीवन भर ना बुझे, उसने फुंकारते हुए कहा। उसी वक्त बाहर से इमाम दीन की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई मसूद भैया, क्या कर रहे हो? बाहर आओ, देखो कौन आया है। आजा सुंदरलाल, अंदर आजा, भैया को बाहर निकालो। सुंदरलाल की आवाज़ सुनाई दी और फिर इमाम सुंदरलाल के साथ अंदर दाखिल हो गए। भोरिया चरण एकदम नीचे बैठ गया। उसने मकड़े का रूप धार लिया और तेज तेज दौड़ता हुआ एक दीवार पर चढ़कर गायब हो गया। अच्छे मेहमान हो भैया जी, चौपाल भी नहीं आए, किसी से मिले भी नहीं। अरे तुम तो हिरयानी हो गए, सुंदरलाल ने कहा। सुंदरलाल सेकरी जा रहा है, जाओ बुलंद दरवाज़ा देखाओ, चिश्ती साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ाओ। इमाम दीन बोले, हाँ चलो भैया, 4 बजे वापस आएंगे तो तुम्हें साथ बिठाते लाएंगे। ठीक है, मैंने कहा और फौरन बाहर निकल आया। कुछ दूर पैदल चले, फिर इमाम दीन ने कहा, हम चले काम करने, तुम सैर करो, जब दिल चाहे आ जाना। आप इजाज़त देते हैं इमाम दीन चचा? मैंने पूछा। अरे हाँ जाओ भैया, मर्द बच्चे हो, कोई चूड़ियाँ पहनाकर बिठा लेंगे हम, जाओ जब दिल चाहे आना। इमाम दीन ने कहा। दिल को इत्मीनान हो गया, वापस यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर इमाम दीन जैसे शख्स को धोखा भी नहीं दिया जा सकता था। ये अल्फाज कह दिए थे, कभी वक्त ने मौका दिया तो ज़रूर आ जाऊँगा, और ये ज़रूरी भी था। भोरिया चरण इमाम दीन को नुकसान पहुँचा सकता था। सुंदरलाल ने बैलगाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर रखी थी। मैं उसके साथ बैठ गया और उसने बैल हाँक दिए। नगर बड़ी छोटी सी जगह है भैया, पसंद तो ना आई होगी। यहाँ तुम जैसे बड़े लोग रहते हैं सुंदरलाल, जिसकी वजह से ये जगह बहुत बड़ी हो गई है। हम जैसे बड़े लोग? लो भैया की बातें, अरे मुखिया की चाकरी करे हैं, बस नखरे उठाए हैं तब रोटी मिले है, और हम हो गए बड़े लोग। खूब कही भैया। सेकरी क्यों जा रहे हो? मैंने पूछा। मुखिया के छोरा का कुछ काम है, शाम को कुछ सामान लेकर पलटेंगे। वैसे सेकरी है ही कितनी दूर? वो रही, सुंदरलाल ने कहा। हम सेकरी पहुंच गए, फतेहपुर सेकरी, जहां मुगल तारीख बिखरी हुई है। अजीमुशान मस्जिद, रानी जोधाबाई का महल, हाथी खाना, झरोके जहां से नगर का नज़ारा होता है, वो बिसात जहां पर अकबर रानी के साथ शतरंज खेलता था, और शतरंज के खानों पर मोहरों के लिबास में बांदियाँ खड़ी होती थीं। ये बांदियाँ उनके इशारों पर जगह बदलती थीं। वो ये सब कुछ करके दिल पर एक अजीब सा एहसास तारी हो गया था। दुनिया में रहने वालों ने इस तरह भी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं। सुंदरलाल ने मुझे नीचे ही छोड़ दिया था और अपने काम से चला गया था। बहुत से सयाह तारीख की तलाश में भटक रहे थे, मुल्की और गैर मुल्की। देर तक मैं उस तारीख का एक हिस्सा बना रहा और फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बुलंद दरवाज़ा देखा और देखता रह गया। मुग़लों ने तामीर की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और हिंदुस्तान को यादगार बना दिया, जिसके नमूने न जाने कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं। अभी बुलंद दरवाजे की बुलंदियाँ देख ही रहा था कि एक बच्चा पास आकर खड़ा हुआ। कोदे साहब क्या? मैं उसकी बात समझ नहीं सका। ऊपर से बाउली में कूदे। उसने बुलंद दरवाजे की बुलंदियों और फिर उसकी पस्तियों में बनी छोटी सी बाउली की तरफ इशारा किया, जिसकी तह में काई के दल छाए हुए थे। ऊपर से कूदोगे? मैंने मुंह फाड़ कर जवाब दिया। कुछ सयाह मेरे पास आ खड़े हुए थे। कूदो, उन सयाह के मकामी गाइड ने कहा, और बच्चा दौड़ता हुआ एक छोटे से दरवाजे में घुस गया। फिर चंद बार पलक झपकी थी कि वो बुलंद दरवाजे की आखिरी बुलंदी के झरोके में नजर आया। फिर उसने बेबाकी से अपनी जगह छोड़ दी।
मेरी आंखें बंद हो गई थीं। आह, ये नन्हा सा वजूद। आंखें खुली तो वो स्याहों से अपना मोहताना मांग रहा था। मैं दिल बर्दाश्ता होकर वहां से आगे बढ़ गया। मैं कल्लाश था। उस शेर दिल को कुछ नहीं दे सकता था। सीढ़ियां अबूर करके अजीमुशान मस्जिद में दाखिल हो गया। सहन और मस्जिद में बहुत से लोग नजर आ रहे थे। मैं भटका भटका आगे बढ़ता रहा। एक सिम दरगाह हजरत सलीम चिश्ती नजर आई। कदम उस जानिब खींचे गए। अंदर दाखिल हो गया। दरगाह के तकद्दुस से दिल मुनव्वर हो गया। मज़ार अक़दस के नज़दीक दो जानू बैठ गया। आंखों में हसरत उभर आई। दिल में एक शिकायत सी पैदा हुई। फिर ये शिकायत आंखों से बरसने लगी। इससे कभी रोने का मज़ा ऐसा कभी ना आया था जो अब आ रहा था। हाँ, रोने में भी मज़ा है, शर्त है कि आंसू आंखों से नहीं दिल से निकले। उन आंसुओं की आवाज़ थी कि मैं इतना मतून हूँ, इतना बुरा हूँ, मुझ पर तवज्जो ही नहीं। पलीदों की ठोकरों में गुजर रही है। कोई साया नहीं मेरे लिए, कोई दीवार नहीं। और भी तो गुनाहगार होंगे। मैं ही रांदा दरगाह क्यों हूँ? हिम्मत टूट रही है। जी ना सका तो मर जाऊंगा, बस मर जाऊंगा। यूं लगा कोई सुन रहा है, कोई सोच रहा है। किसी ने ठंडी सांस ली है, किसी ने फैसला किया है। जाने कब तक बैठा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे। फिर उठा और बाहर निकल आया। चंद कदम आगे बढ़ा तो काली दाढ़ी वाले एक दरवेश से शख्स ने पानी का कटोरा सामने कर दिया। तोहफा दरगाह है, पियो। मैंने अकीदत से पानी का कटोरा दोनों हाथों में ले लिया। बेहद ठंडा पानी था, बेहद ठंडा, शीरीं पानी था। वो शख्स दूसरे लोगों को भी ये पानी दे रहा था। मस्जिद में एक कुआं है जिसकी गहराइयां लामहदूद हैं। उससे पानी निकालना कारेदार्द है, लेकिन उससे जो पानी निकलता है वो बेमिसाल है। इतना नुमाया फ़र्क है कि हर एक को महसूस हो जाए। दिल सैर हो गया। कटोरा वापस करके आगे बढ़ गया। ज़ोहर की अजान हुई तो जल्दी से वज़ू करने जा बैठा। नमाज पढ़ी और फिर एक वसी दालान में जा बैठा। बड़ी ठंडक थी। उस ठंडक में बड़ी फरहत थी। लोग आसपास से गुजर रहे थे, जगह जगह खड़े थे। फिर कुछ कदम मेरे करीब रुक गए। बहुत से लोग थे और इस तरह रुके थे मेरे करीब के हैरानी हुई। तब एक नरम आवाज़ ने मुझे पुकारा।